कॉम्बिनेशन हम लोग स्टार्ट किए थे, ठीक है। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन में जो बेसिक जो डिफरेंस है क्या बताए थे, अरेंजमेंट और ग्रुपिंग, ठीक है। परमुटेशन में हम लोग क्या करते हैं, चीजों को सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उनको सजाते हैं, और यहाँ पर क्या है, सिर्फ सिलेक्ट करके छोड़ देना है, सजाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हम लोग वहां पर बहुत सारे चीज प्रूफ किए थे। सबसे पहले तो जो पहले से जाने परमुटेशन के बारे में, कि अगर n ऑब्जेक्ट है, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को लेकर के अगर अरेंज करना है तो उसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं NP_r, ठीक है, या फिर Pn, r, और इसका वैल्यू क्या होता है बाबू, फैक्टोरियल n अपॉन, ये पहले पढ़े हुए थे। कॉम्बिनेशन में जब आए, कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो NCR लिखते हैं, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को लेकर के सिलेक्ट करना है, सजाना नहीं है, सिर्फ सिलेक्ट करना है, n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो NCR या फिर CNR, ठीक है। और कहीं कहीं ऐसे भी लिखे देखेगा, वो रशियन राइटर का जो बुक रहेगा, ठीक है, उसमें देखिएगा ऐसे शायद लिखा रहेगा, उससे घबराना नहीं है, मे बी, ठीक है। NCR CNR, अच्छा सॉरी, नहीं तो जो और जो है ऐसा रहेगा, यहाँ देखना, अगर यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, ये NCR को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये काफी फेमस भी है, ये वाला जो है ना, जो लंबा लंबा सीरीज रहेगा ऐसे N1 N2 N3 ऐसे करके लिख देगा, इसका मतलब है कि ये NC3 है, ये NC2 है, NC1 है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, कुछ बेसिक चीजों को हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था, क्या क्या था जरा उसको जरा देख लेते हैं, एक बार रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहला चीज कि जब भी आप, अच्छा इसका वैल्यू क्या आया था, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r इंटू फैक्टोरियल r, कोई दिक्कत। और यहीं से ये पता चल रहा है जो मेरा NCR है, NCR है ये तो मतलब कि मेरा NPR बन गया, ठीक है, तो 1 बाई फैक्टोरियल r इंटू NPR, ठीक है, यानी कि n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को लेकर के अरेंज कर लो, और हमको पता है कि r ऑब्जेक्ट को कितना तरीके से अरेंज किया गया होगा फैक्टोरियल r से, तो फैक्टोरियल r से डिवाइड कर दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, NCR, कोई दिक्कत। अब कुछ लोग इसी फैक्टोरियल को इधर मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, ठीक है, इधर ये मल्टीप्लाई हुआ तो NPR इक्वल टू क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल r इंटू NCR, ठीक है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी इसको पढ़ाई करते हैं कि सबसे पहले वो कॉम्बिनेशन ही पढ़ लेते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ लेते हैं, कॉम्बिनेशन, सिलेक्ट करने के तरीके, ठीक है, और उसके बाद उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। पढ़ने के दो तरीके हैं, हम लोगों ने क्या पढ़ा है, पहले काउंटिंग सीखा, फिर उसके बाद डायरेक्ट अरेंजमेंट पर चले गए, कॉम्बिनेशन का कहीं जिक्र नहीं किए, अब क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन पर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और स्मूथली आप जो है सीखते चले जाएंगे। कुछ प्रॉपर्टीज का हम लोगों ने जिक्र किया था, क्या क्या था भाई इंपॉर्टेंट में, सबसे पहले कि जो NCR होता है, ठीक है, कि जब भी इसको सोल्व करोगे NCR को, वो हमेशा क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, NCR हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत है इसमें, ठीक है, NCR इज ए नेचुरल नंबर, कोई दिक्कत। दूसरा बात करें, दूसरा जो प्रॉपर्टीज बताए थे, हाँ जरा याद हो तो बताना, NCR का वैल्यू 0 होगा कब, जब R का वैल्यू, NCR का मतलब क्या है, और उसका वैल्यू 0 आने का मतलब क्या हुआ, एक भी ग्रुप नहीं बना, तो एक भी ग्रुप कब नहीं बनेगा, जब जितना है उससे ज्यादा लेने के बाद किया जाएगा। और एग्जाम्पल दिए थे, बस सुना रहा ना, 11 को प्लेयर है, बोल रहे हैं 12 का टीम बनाओ, एक भी ऐसा टीम नहीं बन पाएगा, इसका मतलब क्या है,
जब r क्या हो, n से बड़ा हो। इतना जल्दी भुला जाएगा, ठीक है। अच्छा, तीसरा था NC0, किसी को ना ले तो भी एक तरह का टीम है, कोई आया ही नहीं, ठीक है। NC0 इसका वैल्यू कितना होता है 1, और NC0 किसके बराबर होता है NCN के। कोई दिक्कत? अच्छा, चौथा क्या था, याद रखना, ये भी प्रूफ किया था हम लोग कि NPR और NCR कब इक्वल होंगे। NPR और NCR कब इक्वल होंगे, व्हेन R इक्वल्स टू 0 या फिर 1। कोई दिक्कत? अच्छा, फिर एक बताया था बहुत इंपॉर्टेंट, NCR इक्वल टू NCN माइनस R, ये रिजल्ट, इस पर हम लोगों ने बहुत काम भी किया था, ठीक है। ये अगर एक तरफ अगर ग्रुप बनाते हैं 10 लोग हैं, तो एक तरफ अगर 6 का ग्रुप बनाएंगे तो दूसरा तरफ ऑटोमेटिक किसका ग्रुप बन जाएगा, 4-4 का। NCR इक्वल टू क्या हो जाता है NCN माइनस R। कोई दिक्कत? अच्छा, इसी का रिजल्ट का यूज करके अगला जो थ्योरम वो बोलता है, क्या था, अगर NCX इक्वल टू NCY, इसका मतलब ये हो जाता है कि x प्लस वाई का वैल्यू n है या फिर x इक्वल टू y है, दोनों में से कोई एक होगा ही होगा। सुना रहा है? अच्छा, इसके बाद हम लोग एक और किए थे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज था, यहाँ पे देखना, इधर याद होगा तो, या फिर NCR -1 लगा लो प्लस NCR इक्वल्स टू, क्या समझाए थे इसको, याद है? क्या बताए थे? हाँ, एब्सेंट और प्रेजेंट। अगर टोटल n+1 पर्सन है, टोटल n+1 पर्सन है, किसी एक खास व्यक्ति के रेस्पेक्ट में जो टोटल जो ग्रुप बनेंगे r पर्सन को लेकर के, तो दो केस हो सकते हैं, या तो वो पर्सन उस ग्रुप में रहेगा या फिर नहीं रहेगा, ठीक है। ये रहने वाला ग्रुप है, NCR-1 क्या है, रहने वाला। हमको कितने पर्सन सेलेक्ट करने हैं, R पर्सन, ठीक है। तो हम उसको मान लिए कि वो प्रेजेंट है, ठीक है। तो टोटल कितने थे n+1, उसमें से वो प्रेजेंट हो गया, तो बचे कितने n, तब n में सब कितने चूज करने हैं, R-1, तो NCR-1 प्लस, ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या है n+1 टोटल लोग हैं। दूसरा केस मान ली कि वो एब्सेंट है, वो ग्रुप में नहीं है, जब नहीं है तो कितने लोग बच गए n, अब n में से कितने लोगों को चुनना है, r लोगों को, तो क्या हो गया था NCR, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया प्रेजेंट वाला केस, ये हो गया एब्सेंट वाला केस, टोटल हो गया। और इसको बोले थे कि इसको बोलते हैं पास्कल लॉ या फिर पास्कल रूल, ठीक है। कोई दिक्कत? और एक बोले थे कि आगे बहुत काम आएगा, वो था तुमने बनाया भी था, ये बाइनोमियल में बहुत काम आने वाला है। अगला जो एक्सरसाइज है उसमें बहुत काम आने वाला है, ठीक है। इसको प्रूफ किए थे हम लोग, ठीक। चलो आगे बढ़े।
अब जरा तुम लोग बोलो जो काम किया उसमें क्या क्या डाउट है, फिर इसी को आज जो है आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब चलो बोलो, अब डाउट बोलो, किसमें डाउट है। क्या है? प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2n, नॉट 2n, n कंसेक्यूटिव देते हैं। ठीक है, n कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाई फैक्टोरियल n। ठीक है, कहने का मतलब है तुम, जैसे मैं एक फॉर एग्जाम्पल ये कहना क्या चाहता है कि मान लो कि तुम कहीं से भी 10 को नंबर ले लो, 10 को नंबर कहीं से भी शुरू करो। मान लो कि हम शुरू कर दिए 75 से, 75 इंटू 76 इंटू 77 इंटू 78 इंटू डॉट 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 10 नंबर लेना है, तो तुम्हारा चला जाएगा 84 तक। 10 नंबर हो गया ना, कोई दिक्कत? 75 से 84 तक टोटल 10 नंबर। ठीक है, तो ये किससे डिविजिबल होगा? फैक्टोरियल 10 से। अगर तुम लगातार 10 को नंबर लेगा तो किससे डिविजिबल होगा? फैक्टोरियल 10 से। लगातार 20 को नंबर लेगा तो फैक्टोरियल 20 से। लगातार 40 को नंबर लेगा तो फैक्टोरियल 40 से। लगातार 1000 को नंबर लेगा तो फैक्टोरियल 1000 से। समझ आ रहा है? लगातार 3 नंबर ले लिया कहीं पर भी तो फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 से। हाँ, लगातार 4 नंबर लेगा तो फैक्टोरियल 4 से यानी कि 24 से डिविजिबल हो गया। बस समझ में आ रहा? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये थ्योरम। ठीक है, कैसे? जरा देखना इधर, अब देखना इधर। उसने n नंबर बोला ना लेने के लिए, इधर देखो, उसने n नंबर बोला है। मान लेते हैं लेट p इक्वल्स टू n नंबर बोला है, m+1 m+2 m+3 से लेकर के n नंबर हो गया, पहला दूसरा तीसरा से लेकर के टोटल n नंबर है। ये इसको किससे डिवाइड करना है? n फैक्टोरियल से। ये मेरा पूरा p है, समझ आ रहा है? अब हमको ये क्या दिखाना है कि पूरा पूरा डिविजिबल है, ये ना प्रूफ करना है। फैक्टोरियल n इसको क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। तो डिवाइड करने का क्या मतलब होता है? एक कट छट के क्या आ जाए? नेचुरल नंबर। कट छट के क्या आ जाए? नेचुरल नंबर। कोई दिक्कत? समझ आ रहा है ना? अच्छा, इसको पहले इसको चेंज करो, फैक्टोरियल में चेंज करो। ये m+1 से शुरू हुआ है ना, क्या क्या मिसिंग है? 1 से लेके m तक, 1 से लेके m तक। ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिया फैक्टोरियल m, फैक्टोरियल m का मतलब 1 to m तक। नीचे में कर दिया फैक्टोरियल m, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऊपर में m तक किया और m, अब फिर m+1 से m+m तक है, तो टोटल फैक्टोरियल क्या हो जाएगा ऊपर में? कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अच्छा, ये क्या हो गया? कोई दिक्कत है बाबू? अच्छा, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? m+nc, m या फिर n लिख सकते हैं ना, m+nc n। कोई दिक्कत? ये c के फॉर्म में लिखा गया है, कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा गया, और ये हमेशा कैसा नंबर रहता है? ये नेचुरल नंबर। जब जब n अगर ऊपर वाले से छोटा रहेगा हमेशा क्या आएगा? नेचुरल नंबर। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मेरा था, वो सोल्व हो गया, नेचुरल नंबर आ गया। यानी कि डिनोमिनेटर ने न्यूमरेटर को क्या कर दिया? डिवाइड हो तो गया। इसका मतलब ये हो गया फैक्टोरियल n डिवाइड्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ n कंसेक्यूटिव
नेचुरल नंबर। समझ में आया बाबू? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लो। चलो इधर देखना, ये जो क्वेश्चन है कौन सा फॉर्मूला पर बनेगा? वो जो था एब्सेंट और प्रेजेंट वाला। ठीक है, क्या था वो? अगर NCR है, NCR माइनस 1 है इक्वल्स टू N+1C R प्लस सॉरी N+1C R हो जाता है। ठीक है, बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, जरा इसको देखते हैं, रिजल्ट देखना जरा, इस पर जरा कुछ सवाल करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उस दिन भी करवाए थे, आज एक क्वेश्चन लेते हैं। दिया है 20C5 प्लस समेशन R इक्वल्स टू 2 से लेकर 5, 25 माइनस R C4, 25 माइनस R C4।